हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर जुलाई 2021। ये एक जनरल लव रीडिंग है, शायद ये हर स्कॉर्पियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। ओके वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पहला कार्ड। वाओ, दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। This is for Scorpio regarding their love life. 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 ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहले आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो डेफिनेटली योर लक इज चेंजिंग। आपका लक चेंज हो रहा है। अगर आपने पास में लव लाइफ में एंड रिलेशनशिप्स में थोड़ी हार्डशिप्स देखी थी तो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग गुड। अब कोई अच्छी चीज आपकी तरफ आएगी। आई सी अ स्टेबल ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू। एक स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। एक स्टेबल पर्सन से आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। कोई पर्सन जिसके आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इट कुड बी अ क्रश, लाइक कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप ऑलरेडी प्यार करते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, वो शायद आपकी तरफ आ रहा है। और इट कुड बी कि कोई न्यू पर्सन हो जिसको शायद आप ना जानते हो, बट आपने हमेशा से विश किया था कि एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आए। तो दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। हाँ, आपने काफी टाइम से इस चीज की वेट की थी। अगर ये कोई न्यू पर्सन है एंड आप इनकी विश करते थे तो आप बहुत टाइम से चाहते थे, आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से बोलते थे, गॉड से बोलते थे कि कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आए। इट कुड बी अ मैरिज ऑफर ऑल्सो। ओके, सिर्फ रिलेशनशिप ऑफर नहीं, कोई मैरिज ऑफर भी हो सकता है। अरेंज्ड मैरिज का ऑफर हो सकता है। ओके, हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आए विद अ मैरिज ऑफर, लाइक अरेंज्ड मैरिज का ऑफर हो सकता है। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ये चीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां एंड बहुत ज्यादा ठहराव लेके आने वाली है, बहुत ज्यादा अबंडेंस लेके आने वाली है। सो दैट इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आई ऑल्सो सी यू फोकस्ड ऑन योर फाइनेंसेस। आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। आप अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को बेटर करने पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। एंड कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना एक तरह से डिटैच कर लिया है लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप बस वेट कर रहे हैं कि हाँ कोई आपकी तरफ आए। अगर कोई आपकी तरफ आएगा देन डेफिनेटली यू आर गोना मूव अहेड। आप बात करेंगे, सब करेंगे, बट अपनी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा कि आप किसी की तरफ कोई मूव कर रहे हैं। ओके, एंड इसका रीजन जो मुझे बहुत मेजर दिख रहा है वो ये है क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको तब बोला था कि इट कुड बी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे। ओके, आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी नहीं रही। पास्ट में शायद आपका एक मेजर हार्ट ब्रेक हुआ था, नॉट अ स्मॉल हार्ट ब्रेक, इट वाज अ मेजर हार्ट ब्रेक जिसने कहीं ना कहीं आपको क्लोज्ड ऑफ कर दिया था। ओके, आपको अपने दिल को बंद करने पे मजबूर कर दिया था। बट ये जो बुरा आपके साथ हुआ था ना, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग गुड। कोई अच्छी चीज अब आपकी तरफ आने वाली है। अ स्टेबल पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे किसी एक्स पार्टनर से रीयूनियन के भी चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो रीयूनियन भी हो सकता है किसी एक्स पार्टनर से। ओके, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपका शायद दिल तोड़ा था। ओके, जिसने आपका दिल तोड़ा था, शायद आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, बिट्रे किया था, कुछ भी आपको धोखा दिया था, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। सो दैट पर्सन कुड ऑल्सो कम बैक। ओके, ये पर्सन भी वापसी आ सकते हैं। एंड अगर आप एक ऑलरेडी स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, लाइक इफ यू आर ऑलरेडी इन अ स्टेबल रिलेशनशिप, बिकॉज सी एक रीडिंग हर किसी के लिए वेरी करती है। कुछ लोग के साथ कुछ चीज रिलेट करती है, किसी के साथ कुछ और। सो अगर आप ऑलरेडी एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, सो आपके पास एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है, जैसा मैंने कहा। एंड आप इस मैरिज प्रपोजल की भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड ये जो शादी होगी ना, ये आपकी फैमिली की मर्जी से होगी। ओके, योर फैमिली विल सपोर्ट इट। आपकी फैमिली इस चीज को सपोर्ट करेगी, डेफिनेटली करेगी। एंड यस, अगर आपका पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ था तो उस चीज को अब आप भूल जाएं। ओके, आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप उस चीज को भूल जाएं एंड आप बेटर चीजों पे कंसंट्रेट करें, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें। एंड जो आगे आने वाला है उस पे ध्यान दें, अपने पास्ट पे। मुझे पता है कहीं ना कहीं यू फील सैड
जैसे मैंने कहा आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, ओके, आपने अपने हार्ट को क्लोज ऑफ कर लिया। इसलिए किया है क्योंकि आपका बहुत बुरा दिल टूटा था, ओके, आपका बहुत बुरा दिल टूटा था एंड यू स्टिल थिंक अबाउट इट। आप उस चीज़ के बारे में अभी भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कम्प्लीटली उस चीज़ को भुला दिया है, नहीं, आप उस चीज़ के बारे में अभी भी सोचते हैं। बट नाउ लाइक जस्ट गेट ओवर इट, ओके। आई डोंट यूजुअली टेल पीपल दिस थिंग क्योंकि थोड़ा सा रूड साउंड करता है, बट यू हैव टू गेट ओवर इट। आपको ये चीज़ को भुलाना पड़ेगा एंड यू हैव टू लुक एट योर फ्यूचर। आपको अपने फ्यूचर को देखना पड़ेगा। जितना आप अपने पास्ट से ऑब्सेस रहेंगे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन, ओके। अगर कोई एक्स पर्सन एक अपॉलॉजी लेकर वापसी आता है देन दैट इज योर कॉल, वो आपकी कॉल है कि आप उनको माफ करते हैं या नहीं करते, कि आप उनसे बात करते हैं, उनके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ऑल्सो इफ यू नीड पर्सनल रीडिंग्स तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं एंड आई गिव यू द डिटेल्स देयर। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। आई जस्ट सी एक और चीज़ कि आप, जैसे मैंने अभी आपको शायद बोला ही था कि आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, तो आपके पास बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आती हुई दिख रही हैं। दो ये लव रीडिंग है बट मुझे दिख रहा है, सो आई एम गोना टेल दैट मैसेज। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत इंप्रूव होने वाली है इस मंथ में, ओके। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत इंप्रूव होने वाली है एंड यू गोना हैव सम फन। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं विद योर फ्रेंड्स, विद रीयूनियन के जैसे मैंने चांसेस बोले थे, एंड शादी के तो मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं। शादी होना इज लाइक आगे हो सकती है, बट या शादी पक्की हो सकती है, शादी फाइनलाइज हो सकती है, ओके। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, यू वांटेड टू गेट मैरिड, तो ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ। सेलिब्रेशंस हैं इस मंथ में, ओके, सेलिब्रेशंस है, रीयूनियंस हैं। लेट्स सी, दिस इज फॉर स्कॉर्पियो regarding their love life, okay, this is for Scorpio regarding their love life, this is for Scorpio regarding their love life, this is for Scorpio regarding their love life, this is for Scorpio regarding their love life. We have the Knight of Wands, King of Wands, okay, the Empress, wow, beautiful. ओके स्कॉर्पियो, सो डेफिनेटली एज आई सेड लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए, तो बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। एक योर लाइक नाइट इन शाइनिंग आर्मर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एक पर्सन जो आप हमेशा से चाहते थे, जिसके आपने हमेशा से विश की थी, ही और शी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं एंड वो बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो आई सी यू बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, आप अपने पास्ट को लेकर थोड़ा सैड फील करते हैं, जैसा मैंने कहा कि आपके पास एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे, सो यू फील सैड अबाउट इट, बट येट यू ट्रस्ट यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, यू नो इट कि यू डिजर्व बेटर, आप बेटर चीज़ें डिजर्व करते हैं एंड यू नो कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ओके। आप अपने ग्राउंड्स पे हैं, आप अपने ग्राउंड्स पे हैं, आप लेस के लिए सेटल नहीं हो रहे, ओके, नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस। मतलब अगर कोई चीज़ आपके लेवल पे नहीं है, अगर कोई चीज़ आपको कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं करती है, तो यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर दैट। आप उसके लिए सेटल नहीं होंगे, आप वेट करेंगे, यू आर गोना वेट फॉर समथिंग स्टेबल। आप एक लॉन्ग टर्म चीज़ की वेट करेंगे। आपको वो शॉर्ट टर्म फ्लिंग्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आपको वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, टाइम पास नहीं चाहिए, सिचुएशनशिप्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। यू वॉन्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप इन योर लाइफ एंड यू आर विलिंग टू वेट। आप उस चीज़ के लिए वेट करने को भी तैयार हैं, बट आप ऐसी किसी चीज़ के लिए सेटल नहीं होंगे जो आपके लेवल पे नहीं है, ओके। वी ऑल्सो हैव द एम्प्रेस, सो ओके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी, इस मंथ इज़ अ गुड टाइम। आप एक बेबी कंसीव कर सकते हैं इस मंथ में। ये थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए शायद हर किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा, बट येस, इफ़ यू वॉन्ट देन इट इज़ अ गुड मंथ, यू कैन कंसीव अ बेबी इस मंथ में। आई ऑल्सो सी अ वेरी लविंग एंड अ वेरी केयरिंग पार्टनर कमिंग इन योर लाइफ। एक पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको भी एक बेबी की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि स्कॉर्पियोज बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके। दे आर मोर लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ अपने आप कर लेंगे, ओके। वो ऐसा शो करते हैं कि हाँ वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, दे आर सफिशिएंट एंड येस वो कर भी सकते हैं, बट ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड, ओके। हर एक इंसान को चाहिए कि कोई उनसे प्यार करे, उनकी केयर करे, उनका ध्यान रखे। सो समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू जो आपसे प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, आपको बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट करेगा एंड दे आर गोइंग टू मेक योर हार्ट हैप्पी। वो आपके दिल को खुश करेंगे,
ओके आप उनके सामने ये जो आपका थोड़ा लाइक इफ यू शो एरोगेंस, अगर आप किसी को एरोगेंस दिखाते हैं, मतलब गलत लोगों को अगर आप एरोगेंस दिखाते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, बट अगर आप गलत लोगों को एरोगेंस दिखाते हैं एंड आप उनको लाइक जो लोग गलत हैं आपके लिए, ओके अगर आप उनको एरोगेंस दिखाते हैं और उनको इग्नोर करते हैं, तो ये पर्सन, अगर आपने एक शील्ड बना रखी है, क्योंकि मैंने कहा ना आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो गए, तो ये पर्सन आपको इतने प्यार से ट्रीट करेंगे, इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे ना कि आप अपने हार्ट को अपने आप ओपन कर देंगे, यू विल बी लाइक यस आई एम रेडी टू लव, ओके मैं तैयार हूँ, आप बोलेंगे कि आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए. सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट आई सी हियर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप उस चीज़ के लिए सेटल नहीं हो रहे हैं जो आपके लेवल पे नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, बिकॉज वॉट यू डिजर्व इज कमिंग. जो आप डिजर्व करते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है. जिस पर्सन को आप डिजर्व करते हैं दैट पर्सन इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके मैंने अपनी रीडिंग्स में एक न्यू एडिशन की है, जिसमें एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई एम गोइंग टू पुल आउट वन येस और नो कार्ड, जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में होगा. सो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड क्वेश्चन सोच सकते हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन आंसर. सो लेट्स सी. This is for Scorpio, whether the answer is yes or no. This is for Scorpio, whether the answer is yes or no. This is for Scorpio, whether the answer is yes or no. This is for Scorpio, whether the answer is yes or no. Your answer is no. जो भी चीज़ आपने सोची है उसका आंसर है no. एंड स्पेशली अगर कोई डिसीजन लेना है तो किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, बिकॉज इट वॉन्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है, वी हैव टॉरस, we have Aries. Okay, let me just see. Okay, mixed signs दिख रहे हैं वैसे. टॉरस, एरीज, थोड़ी सी फायर एनर्जी है, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज. थोड़ी सी वाटर एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. थोड़ी सी अर्थ एनर्जी भी है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. टॉरस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, एरीज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. Okay, so that's all for Scorpio. I hope this reading resonated with you, and I'll see you next time. Bye.